नमस्कार दोस्तों, आपका द न्यूज एक्सप्रेस में स्वागत है। मैं हूं प्रीति वर्मा। जैसा कि आप जानते हैं, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और हम सभी महिला दिवस बखूबी मनाते हैं। लेकिन कितने बदले हालात पहले और अब नए भारत में, इस पर रोशनी डालने के लिए हमारे साथ हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से डॉक्टर सुमंत मिश्रा जी। आइए उनसे जानते हैं और चर्चा करते हैं महिला दिवस के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका हमारे चैनल द न्यूज एक्सप्रेस में। शक्तियां तुझ में सभी समाई, स्वयं का बल न आक रही। शक्तियां तुझ में सभी समाई, स्वयं का बल न आक रही। ढूंढ रही कस्तूरी मृग बन, क्यों ना खुद में झांक रही। ढूंढ रही कस्तूरी मृग बन, क्यों ना खुद में झांक रही। कैसे तू कमजोर कहाए, तू जग की निर्माता है। तेरे आंचल पले बढ़े सब, तू ही भाग्य विधाता है। हाँ, तू ही भाग्य विधाता है। इन्हीं चंद पंक्तियों से मैं आपके दर्शकों का, द न्यूज एक्सप्रेस के दर्शकों का और आप सबका अभिनंदन करता हूं। आप सबको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां। विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन्स डे एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। जैसा कि सभी जानते हैं कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, लेकिन हम आपसे जानना चाहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुरुआत कब हुई, कैसे हुई और 8 मार्च को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि मनाते तो सभी हैं, लेकिन अभी भी हमारे देश में कुछ हिस्सा ऐसा है जिनको अभी भी सटीक जानकारी नहीं है। तो क्या कहेंगे आप इस पर डॉक्टर साहब? कैसे जानकारी देंगे लोगों को? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपका। मनाते तो सभी हैं, लेकिन इनको हम अभी भी सटीक जानकारी देना जरूरी है दर्शकों को। हमारे आपके दर्शकों को मैं बताता चलूं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है, विश्व स्तर पर महिलाओं की सांस्कृतिक यानी कल्चरल, राजनीतिक यानी कि पॉलिटिकल और सामाजिक आर्थिक यानी सोशो इकोनॉमिक एकम्प्लिशमेंट्स को, उपलब्धियों को हाईलाइट करने के लिए ग्लोबली, विश्व भर में 8 मार्च को मनाया जाता है एनुअली, वार्षिक तौर पर। और इस साल, हर साल अलग अलग थीम होते हैं, तो इस साल का भी एक स्पेशल थीम है, एक स्थायी कल के लिए आज, लैंगिक समानता यानी कि जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर ए सस्टेनेबल टुमारो। ये है 2022 का, इस साल का यूनाइटेड नेशंस का थीम। और इसमें बेसिकली मनाने का विचार ये होता है 8 मार्च, इसमें हमें हमारी जो महिलाओं का जो रोल है, इंपॉर्टेंस है उनके ऊपर हाईलाइट किया जाता है। और हमारे भाइयों को भी पता होना चाहिए कि जो आधी आबादी से ज्यादा हैं तकरीबन, इस दिन के मनाने के पीछे उनका उद्देश्य है उनकी अधिकारों को बढ़ावा देना, या उनके जो अधिकार जो प्रदान किए गए हैं एक सामान्य नागरिक की तरह, और भेदभाव उनसे ना करें। तो ये मेरे ख्याल से अवेयरनेस, जागरूकता बहुत जरूरी है, जो कि मिसिंग है अभी भी। इसके लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जैसे कि मैं बचपन में जब मैंने इंग्लिश की क्लास में जाता था, हमेशा मैं सुनता था मैन प्रोपोजेस, गॉड डिस्पोजेस। दूसरा था अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। मैं देखता था कि सिर्फ मैन प्रोपोजेस, गॉड डिस्पोजेस क्यों? वुमेन भी तो हो सकती है। तो मैंने इस हिसाब से कहा कि मैन वुमेन दोनों प्रपोज कर सकते हैं और गॉड डिस्पोज करेंगे। अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। इसको हम अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज मेक्स अ पर्सन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। यानी कि दोनों, इसमें सिर्फ मैन का ही रोल नहीं होता, वुमेन के भी कुछ अरमान होते हैं, उनकी भी प्रपोजल्स होती है, उनको भी स्वस्थ रहने का हक है, हर चीज है। तो हमें ये देखना है कि जेंडर इक्वालिटी और उनकी जो जो उनका हक है उनको मिलना चाहिए, और उनकी जो एकम्प्लिशमेंट्स है, उपलब्धियां हैं सामाजिक, राजनीतिक और सोशो इकोनॉमिक, तो इसके ऊपर हाईलाइट करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। हमारे बाकी भाइयों को भी देखना चाहिए कि वो
जो ये अप्लाई होते हैं इनको अप्लाई करें। सिर्फ महज एक दिन तय करने से 8 मार्च नहीं होगा। कोशिश करनी हमारी ये होनी चाहिए कि पूरा वर्ष डेली महिला दिवस मनाएं, और ये मनाना बाय एक्शन, नॉट बाय ओनली बाय वर्ड्स। सिर्फ शब्दों में नहीं या सिर्फ पेपर में ही नहीं, ये पॉलिसी मेकर्स को इंप्लीमेंट भी करें। महिला दिवस मनाने का उद्देश्य और महत्व क्या है? क्योंकि समाज में आज भी कुछ फीसदी हिस्सा वही रूढ़िवादी सोच है बना हुआ है। फिर ही महिलाओं को सशक्त बताना या महिला दिवस मनाने का ढोंग समाज क्यों रचता है? आखिर जब महिलाओं को वो नजरिया देना ही नहीं है तो फिर क्यों हर साल महिला दिवस मनाकर या इंटरनेशनल महिला दिवस मनाकर हर साल ढोंग क्यों रचा जाता है? आपने एक इंपॉर्टेंट मुद्दा रेज किया है, लेकिन मैं इसमें यहाँ पे ये बोलना चाहता हूँ कि ढोंग नहीं बोल सकते हैं। हमारी संस्कृति में काफी इज्जत भी हुआ करती है। ठीक है, कुछ गुमराह लोग होते हैं जो अलग ढंग से बिहेव करते हैं, विच इज नॉट एक्सेप्टेबल, और हमें ऐसे कार्यक्रम, ऐसे प्रोग्राम से उनको अवेयर कराना चाहिए, या जनमत को भी जागरूक करके और ये स्प्रेड करना चाहिए पॉजिटिव मैसेजेस। हमारे पुराने संस्कृति में बोला जाता है, यत्र नारेस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवाः। जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता का वहां देवता का वास होता है, रमन्ते तत्र देवा। ओके, ऐसे ही अर्धनारीश्वर की तरह पूजा। अर्धनारीश्वर, नारियों में भी हाफ, यानी ईश्वर हाफ हाफ नारी, उनकी इतनी, और इंग्लिश में भी बोलते हैं बेटर हाफ, बेटर हाफ। ओके, और आई थिंक नजरिया देखने का होना चाहिए। प्लस जो लोग गलत ढंग से व्यवहार करते हैं वो एक तरह से मानसिक बीमारी है, उनकी साइकोलॉजिकल इलनेस है, तो उनको एहसास होना चाहिए, क्योंकि उनके घर में भी एक माँ है, एक बहन है, बेटी है, वाइफ है, तो उनको उस नजरिए से देखना चाहिए। एंड दे हैव टू रिस्पेक्ट ऑल द वुमेन आउटसाइड, सबकी इज्जत करना चाहिए। लेकिन आपने सही बोला कि इसका उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य यही है कि इस महिला दिवस मनाने का के पीछे का उद्देश्य है महिलाओं को वो अधिकार प्रदान किए जाए, दिया जाए जो एक सामान्य नागरिक को दिए जाते हैं, और भेदभाव से नहीं होनी चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, काम पे हो या फैमिली में हो या कहीं भी हो। आधी आबादी के सम्मान में इस दिन को मनाने के पीछे का उद्देश्य है उनका, यानी महिलाओं का अधिकारों को बढ़ावा देना, उनको प्रमोट करना। और हम ये मान सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस महिला अधिकार आंदोलन का एक सेंटर पॉइंट भी है, जिसमें लैंगिक समानता, जेंडर इक्वालिटी, महिलाओं के खिलाफ हिंसा यानी कि वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, और दुर्व्यवहार यानी मिस एप्रोप्रिएट बिहेवियर जैसे मुद्दों का ध्यान आकर्षित करता है। इसके अलावा महिलाओं के प्रति सम्मान, उनकी प्रशंसा, उनकी तारीफ और प्यार को दर्शाते हुए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को महिलाओं के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक उपलब्धियों के उत्सव के तौर पर मनाया जाता है। हर साल महिला दिवस किसी न किसी थीम पर आधारित होता है। लेकिन डॉक्टर साहब, अभी हम लोग अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहे हैं। अभी 1 महीने पहले ही हिजाब में लड़कियों को रखा जाने की मतलब दिखाया जा रहा था। कहीं घूंघट की प्रथा तो अपने देश में मतलब बखूबी इस तरीके से व्याप्त है कि वो तो कभी खत्म हो ही नहीं सकती है। जहां महिलाओं को सशक्त बनाने की बात कर रहे हैं, उड़ान भरने की बात कर रहे हैं, वहीं रूढ़िवादी सोच तो खत्म हो ही नहीं रही ना। जी, एक्चुअली जो घूंघट की प्रथा थी उसके ऊपर काफी लोगों ने बोला, और धीरे धीरे वो काफी इम्प्रूव हो गया उसमें स्टेटस। जो ये हिजाब की प्रथा है उसमें भी कहीं ना कहीं मिस एप्रोप्रिएट स्टेटस आए थे कुछ, और उन्होंने बेसिकली काफी कुछ एलिमेंट्स थे जो बाद में पाए गए हैं कि रेडिकल थे, और पहले वो लड़कियां नहीं आती थी, बाद में आने लगी हैं एकदम से पहन के। तो इस तरह से एक गुरुकुल, एक जो संस्था है एजुकेशन की, वहां पे रिलीजन की शो नहीं हो। बाहर तो बुर्का या ये सब चीजें, हिजाब कहीं हमारे भारत में कहीं बैन नहीं है, लेकिन एक एरिया होता है, जैसे मान लीजिए एग्जांपल सिक्योरिटी एरियाज होते हैं, जैसे कि हमारी बहनें, अगर हम चाहते हैं हमारी वो बहनें सिक्योरिटी में जाएं, लेट्स से अगर नेवी, आर्मी और एयरफोर्स में जाएं, तो उनको एक प्रोटोकॉल फॉलो करने पड़ते हैं। वैसे स्कूल के प्रोटोकॉल्स होते हैं अलग अलग, और उस चीज को इन्होंने, कुछ लोगों ने
गलत ढंग से मीडिया में प्रोजेक्ट किया, प्लस इलेक्शंस टाइम पे कुछ कुछ ये भी पता लगा कि कुछ कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया ऐसे से कुछ रेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस उसमें जुड़ गए, तो उन्होंने मिस इंफॉर्मेशन स्प्रेड किया। और इस्लाम बहुत अच्छा है, इस्लाम को पढ़ा जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन जो अगर रेडिकल हो जाते हैं, बोला गया है उनमें दीन में बोला गया है, कौल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यस्सिरु वला तुअस्सिरु वबश्शिरु वला तुनफ्फिरु, दीन में आसानी फैलाएं, प्यार मोहब्बत फैलाएं, वला तुनफ्फिरु, नफरत ना फैलाएं। और लेकिन कुछ लोग अलग ढंग से काम करते हैं, तो इसकी वजह से इतनी बड़ी पॉपुलेशन में मिस अप्रोप्रिएट या मिस इंफॉर्मेशन फैलना आम बात होती है। लेकिन पॉलिसी मेकर्स और आई थिंक अभी हाई कोर्ट प्लस सुप्रीम कोर्ट, इन चीजों ये इनको भी, कोर्ट्स को भी प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना चाहिए, उनकी इज्जत करनी चाहिए। सो वो अभी है अंडर सब जुडिस है, तो उसके ऊपर भी देखेंगे, वो प्रोटोकॉल के थ्रू जाएंगे। डॉक्टर साहब, एक अच्छा सवाल, महिला दिवस की 2022 की थीम क्या है और हर साल अलग अलग थीम क्यों रखी जाती है, इसका क्या रीजन है, ये बताइए। जी, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है उसकी शुरुआत हिस्ट्री की मैं बताता हूँ। जो हिस्ट्री हुई थी, एक मजदूर आंदोलन से उत्पन्न हुआ था कॉन्सेप्ट। वर्ष 1908 में जब 15,000 महिलाओं ने न्यूयॉर्क में एक रैली की, जिसकी मांग थी नौकरी के घंटे कम किए जाए, काम के हिसाब से वेतन दिया जाए, और साथ में उनको मतदान का अधिकार भी दिया जाए। उस टाइम पे फीमेल्स को मतदान का वहां पे भी अधिकार नहीं था। इस घटना के ठीक एक साल के बाद, यानी कि 1909 में सोशलिस्ट पार्टी ऑफ अमेरिका ने इस दिन को, यानी कि 8 मार्च को राष्ट्रीय महिला दिवस घोषित किया था। और 1965 में सभी महिलाओं को मतदान करने का अधिकार मिला था। वहीं पे दूसरी तरफ पे 1911 में ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, जर्मनी और स्विट्जरलैंड में सबसे पहला अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया था। तो ये है हिस्ट्री। 1975 में वुमेन्स डे को ऑफिशियल मान्यता उस वक्त दी गई थी जब यूनाइटेड नेशंस, यानी कि संयुक्त राष्ट्र ने इसे वार्षिक तौर पर एक विशेष थीम के साथ शुरू किया था। और उस टाइम पे क्या थीम था 1975 में, 1975 में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की पहली थीम थी सेलिब्रेटिंग द पास्ट एंड प्लानिंग फॉर द फ्यूचर। और उसके बाद से ही ये प्रथा चली आई कि हर साल वुमेन्स डे हर वर्ष किसी ना किसी थीम पर आधारित होगा। और इस बार की थीम क्या है, ये सवाल है। इस बार की संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस के हिसाब से के मुताबिक इस बार अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस का थीम है जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो, यानी कि मजबूत भविष्य के लिए, सस्टेनेबल टुमारो के लिए एक जेंडर इक्वालिटी, लैंगिक समानता जरूरी है। साथ ही इस बार महिला दिवस का रंग भी पर्पल, ग्रीन और सफेद तय किया गया है, जिसमें पर्पल न्याय और गरिमा का प्रतीक है, और हरा रंग उम्मीद, होप्स, और सफेद रंग शुद्धता, प्योरिटी। जाते जाते डॉक्टर साहब, एक संदेश महिलाओं के लिए महिला दिवस पर। देखिए, हमारी महिलाएं पहले से ही बहुत सशक्त हैं। हमारे प्रधानमंत्री यशस्वी श्री नरेंद्र मोदी जी ने जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया है, और काफी उनके ऊपर काम भी हो रहा है। और हमारे हिस्ट्री में भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है हमारी फर्स्ट, जो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति जी का जो है थी श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी। 2007 से 2012 तक वो फर्स्ट महिला फीमेल राष्ट्रपति प्रेसिडेंट बनी थी। और वहीं पे हमें सबको मालूम है श्रीमती इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थी, तीसरी, लेकिन पहली फीमेल जो अभी तक एक है। और कल्पना चावला जी का भी जिक्र करेंगे यहाँ पे, जो अमेरिकन एस्ट्रोनॉट थी, इंडियन बॉर्न और इंजीनियर थी, जो फर्स्ट वुमेन बनी महिला जो इंडियन ओरिजिन की थी और स्पेस में गई। सानिया मिर्जा का नाम सबको मालूम है, डबल्स प्लेयर, वर्ल्ड नंबर 1 थी वो, काफी 6 ग्रैंड स्लैम उन्होंने जीता लॉन टेनिस में, और 2003 से लेके 2013 तक वर्ल्ड
टेनिस एसोसिएशन, वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन में वो इंडिया के नंबर 1 प्लेयर थी। साइना नेहवाल, पीवी सिंधु, ये बैडमिंटन के प्लेयर्स, सबका दिल जीता है इन्होंने। साइना नेहवाल जी ने 2012 में लंदन ओलंपिक्स में जीते, और वैसे ही सिंधु जी ने रियो ओलंपिक्स में 2016 में और मेडल्स जीते, और 2020 में भी जीते। तो ऐसे ही और भी बहुत सारे एग्जांपल है। मीराबाई चानू जो वेट लिफ्टिंग कैटेगरी में इम्फाल से आती हैं, मणिपुर से। लवलीना बोर्गेन, उन्होंने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता। अभी रिसेंटली हाल में ही हमारी बहन जम्मू एंड कश्मीर की सादिया तारिक, उनका वुशु चैंपियनशिप में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता मॉस्को में। और 6 प्लेयर्स अरुणाचल प्रदेश के थे, जिसमें 6 में से 5 लड़कियां थी, महिलाएं थी। तो ये सब रोल है, उनमें से 5 ये अरुणाचल प्रदेश की थी। इन्होंने भी 5 में से 4 लड़कियों ने हमारी गोल्ड मेडल जीते और एक ने ब्रॉन्ज जीता। तो ये सारे हमारी शान है, हमारी नाज है। पीटी उषा जी का नाम सबको मालूम है, और मेरी कॉम जी का बॉक्सिंग में सबको मालूम है, चैंपियनशिप में। और वैसे ही अभी क्रिकेट में, इंडियन क्रिकेट में मिथाली जो कैप्टन है, मिथाली राज जी, उन्होंने अभी रिकॉर्ड बनाया है कि उन्होंने सचिन तेंदुलकर जी और जावेद मियांदाद की तरह 6 वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट करने का रिकॉर्ड बनाया है। और ये पहली वुमेन खिलाड़ी है मिथाली राज जी, जो 6 के 6 वर्ल्ड कप में हाई वुमेन्स में कोई ऐसा नहीं है। और टोटल मिला जाए तो सचिन तेंदुलकर और जावेद मियांदाद है। तो ये सब एम्पावर्ड हैं। मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा अपनी भाई बहनों से ऑल ओवर द वर्ल्ड कि अपने पावर को संभाल कर रखें, चैनलाइज करें अच्छी कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव एनर्जी, और संसार को पॉजिटिविटी में लाने के लिए और उत्थान करने के लिए, प्रोग्रेस करने के लिए इसको कंस्ट्रक्टिव यूज करें। और हम सब आपके साथ हैं, और आपकी नारी शक्ति सशक्तिकरण का सम्मान करते हैं एंड सैल्यूट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका, इतनी अच्छी जानकारी साझा करने के लिए, महिला दिवस पर महिलाओं के लिए समर्पित। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रीति जी, आपको, और आपको भी कांग्रेचुलेशंस, और आपके सारे चैनल द न्यूज एक्सप्रेस के माध्यम से सभी दर्शक